हॅलो, हेलो। ऐकू येत आहे? हो सर। सुनाई आ रहा है? हो सर, आवाज येतोय। हेलो, सर प्रणाम जी, आवाज आ रही है सर? हॅलो, येतोय का? हो सर, आवाज येतोय। चल. तुम्हाला येतोय? ओके. हो, चालेल. वाचा. स्थिर 50 नंबर, श्लोक 50. स्थिर कठिन मंडलानां शिनानां प्रस्तरप्रणाडिभिः ऊर्जैः विघटितानां रक्तोत्क्लेशो अपनेतव्यः। बस पूरे। इसके बाद अधिकरण रक्त मोक्षण का है। पूर्व के 39 से 49 तक इनमें दोषानुसार चिकित्सा बताइए, स्थानानुसार चिकित्सा बताइए। ऊर्ध्वभाग, मध्य भाग, अधोभाग, ये इस अध्याय का वैशिष्ट्य है। इस प्रकार का वर्णन अन्य किसी अध्याय में स्थानानुसार वमन विरेचन देना चाहिए, पस्ती देना चाहिए। ये विषय इतने स्पष्ट रूप में और प्राधान्य से नहीं आया है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये विषय शोध में आया है। शोध में उसका मैंने उतना हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन वहां पर भी ये हाईलाइट करना है। जो ऊर्ध्वभाग शोध है उसमें ऊर्ध्वयतुर्गत विकारों में वमन नस्य ये करना चाहिए, अधोभाग में पस्ती देना चाहिए और मध्य भाग में विरेचन देना चाहिए। ये नियम वहां पर भी लगाना है। जो जो व्याधि सार्वजनिक है, विसर्पणशील है, उनमें ये यथासंभव लगाना है। अब आया विषय रक्तमोक्षण का। अधिकरण रक्तमोक्षण। फिर कठिन मंडलानाम। स्थिर का यहाँ अर्थ ऐसा है जो प्रसरणशील नहीं है अथवा प्रसरणशील है लेकिन उसमें प्रगति ज्यादा नहीं है, यानी लक्षणों की निर्मित क्रमशः हो रही है, जल्दी नहीं हो रही है। स्थिर। कठिन का अर्थ है जो लिबलिब नहीं है, मृदु नहीं है, दबाए तो दब रहा है, हिल रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे मंडल हो
तो उसके जगह रक्तमोक्षण करना है, तो रक्तमोक्षण के पूर्व इस व्यक्ति को प्रस्तर स्वेद अथवा नाड़ी स्वेद से स्वेद देना है। प्रस्तर स्वेद यानी 6.5 फुट लंबा पत्थर, 3 फुट चौड़ा, उसमें गरम गरम कुछ रेती डालना है अथवा भूसा डालना है अथवा ईट का चूरा डालना है, चूर्ण डालना है, गरम करके उसमें कंबल डालना है, उसके ऊपर पेशेंट को सुलाना है, फिर कंबल डालना है और उसको कहना है कि आप करवट बदलते बदलते सेक लो। भाष्य बाद में करूंगा, ये पद्धति पहले बता रहा हूं। स्विन्नानाम प्रस्तर नाड़िभिः, प्रस्तर नाड़िभिः, नाड़ी से और प्रस्तर से स्विन्न करना है। और कूर्चा से, कूर्चा ये एक बंधन का नाम है। जैसे जब आप पैथोलॉजी में जाते हो, पैथोलॉजी में काम करते हो, तो खून निकालने के लिए आप शिरावेद करने के पहले बाहु के ऊपर पट्टी बांधते हैं कस के, उसको कहते हैं कूर्चा। ऐसी कूर्चा सर्प विषय में बांधी जाती है और रक्त मोक्षण में जहां से शिरा से निकालना है, रक्त मोक्षण करना है, उसके ऊपर बंद बांधना है, उसका नाम कूर्चा। कूर्चे से विघट्ट, विघट्ट दबाना, विघट्ट शब्द है दबाना इस अर्थ में। कूर्चे ही बहुतृतीया बहुवचन, कूर्चा प्रकार का घास है या बंधन है। तो रक्तोत्क्लेशो अपनेतव्यः, रक्त का उत्क्लेश जो उत्पन्न हुआ है, अब शिराएं फूक जाती है, अब शिरा मोक्ष करना है। अपनेतव्यः, अप उपसर्ग है, नी धातु है, नी नयति और उसमें तव्य प्रत्यय लग के नेतव्यः, कर्तव्यः, इस प्रकार ये बन गया है। तो विद्यार्थ विशेषण है, करने लायक है, करने योग्य है। ये एक पद। अब दूसरा आगे पढ़ो। अनुपवारिजानां मांसानां उत्तलैः सुकोष्णैश्च छिन्न उत्सन्नं विलिखे दुष्टं तीक्ष्णेन शस्त्रेण। अब दूसरी पद्धति, एक आनुप मांस से पोटली बनानी है, उसको गर्म करना है और उससे भी इस मंडलों को, स्थिर कठिन मंडलों को सेकना है और कूर्चे से विघटन करते हुए तीक्ष्ण शस्त्रेण विलिखेत, जो मंडल है उसको तीक्ष्ण मंडल से, तीक्ष्ण शस्त्र से विलिखित करना है, लेखन कर्म करना है। यहाँ उसके लिए कुछ लेखन के यंत्र आते हैं, उसमें एक पत्र आता है, औदुंबर पत्र, पर्यतक पत्र अथवा अन्य कोई पत्र, इनसे विलेखन किया जाता है। अथवा तीसरी पद्धति,
श्रृंग अलाबू नियोजयेत, श्रृंग अथवा अलाबू की योजना करे। सिंग लगाओ या तो अलाबू लगाओ। उसकी पद्धति है, पहले जहां से खून निकालना है वहां पर साफ करके स्वच्छ करके वहां पर कुछ चीज रख के उसमें दिया जलाना है और उसके ऊपर घड़ा रखना है और उसके ऊपर घड़ा नहीं, ये अलाबू रखना है और श्रृंग रखना है। जब वो बूझ जाता है तो वो पकड़ लेता है, तो उसके पूर्व वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुई सूची से सूज मुख कर रहा है, तो वो या चिरा देना है, तो उससे वो खून निकलता है। तो उसके लिए प्रच्छितम अल्पम योजयेत, थोड़ा सा प्रच्छान करो रुधिर आगमन के लिए। तो रुधिरागमनार्थम प्रच्छनम प्रच्छित अल्पम, रक्त आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा स्वेद देने के बाद प्रच्छित करना है और फिर श्रृंग या अलाबू लगाना है। आजकल ये इसके यंत्र मिलते हैं खून निकालने के, अलाबू के स्थान पर वो एयर वैक्यूम बना के यंत्र मिलते हैं, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो। अथवा जलों का भी विरेचयत, जलों का लगाओ। जलों का के बारे में अष्टांग संग्रह में वर्णन बड़ा अच्छा है, उसमें सुश्रुत में भी है। तो उसमें जलों का लगानी है, अलाबू कहाँ लगाना है, श्रृंग कहाँ लगाना है, इसमें दोषानुसार वर्णन किया है। पित्त में जलों का लगानी है, कफज में अलाबू लगाना है और वातज में श्रृंग लगाना है, ऐसा कुछ वर्णन उसमें है। तो वो एक बार पढ़ लेना अच्छा है। इस प्रकार रक्त मोक्षण की विधि भी बताते हैं। रक्त मोक्षण एक शिरा मोक्ष, दूसरा लेखन, तीसरा श्रृंग अलाबू और चौथा है जलौ का। तो 4 पद्धति से आपको ये करना है। 5वां और एक है जो प्रचार में है, लोग करते हैं, अपनी छोटी सुई से वहां छोटे छोटे छेद करते हैं, विद्ध करते हैं और विद्ध करके खून निकालते हैं। ये भी पद्धति है और उसके ऊपर फिर विद्ध करके लेखन कर्म करते हैं कुड़ी। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। इसके बाद का श्लोक है, ये इसी संदर्भ में अधिकरण यही है, लेकिन हर वैद्य को यह श्लोक अपने मस्तिष्क में सेव करना चाहिए, मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में सेव करना चाहिए। क्योंकि अब इतना होने के बाद पहले शोधन किया, स्वेद दिया, रक्तमोक्षण किया, अब लेप लगाना है। तो लेप लगाने के वर्णन शुरू कर रहे हैं, उसके पूर्व एक सूचना आपको दे रहे हैं और वो सूचना बहुत ही महत्व की है। ये लेपाह, यहाँ ये जो बहुवचन है, यद शब्द का सर्वनाम का बहुवचन है, यानी जो लेप, ये लेप का सर्वनाम है। ये लेपाह, जो लेप, युज्यन्ते, युज्यन्ते एक क्रियापद है, यो धातु, युञ्जन्ते, इसपे युज धातु को अनुनासिक लगता है, न लगता है। एक विशेष गण में ये परंपरा है
एक गण है, उसमें क्रियापद को अनुनासिक लगता है। कुष्ठानाम, कुष्ठ के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जो एक शब्द है उसको अधोरेखांकित करना है। क्या शब्द है? निर्हृत। नी उपसर्ग है, रू धातु है, निहि उपसर्ग है, निहि श्रेयस, निश्रेयस। दुख, दु उपसर्ग है, उसको विसर्ग है, ऐसे यहाँ पर नी को विसर्ग है। निहि हृत, हृत यानी निकाला, रू धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। निवृत, निकाले गए हैं। नियमेन निश्चयेन हृतः, बिना निकाले लेप नहीं लगाना है, इसलिए निहि शब्द लगाया है। निश्चयेन हृत दोषाणाम, जिनके दोष निकाले नहीं गए उनको आप ये नहीं करेंगे, लेप नहीं लगाएंगे, बढ़ता है व्याधि। दोष अंदर रहते हैं, व्याधि फैलता है। मैंने ये गलती की थी, जब मैं नया नया था, ओपीडी में बैठा था, एक बच्चा आया 7 या 8 साल का, उसके सिर पे या कपाल पे कुछ पीटिका आई थी। अब मैं तो नया नया था, लेक्चरर बन के आया था, नांदेड़ की बात है, तो मैंने उसको लेप लगाने को दिया। तिक्त रस का, पुनर्नवा का ऐसा लेप मैंने इकट्ठा करके उसको लगाने को दिया। तीसरे दिन मेरी ओपीडी फिर थी, फिर वो आई भाई उस बच्चे को लेके, बोले सर ये फैल गया है। मेरे ध्यान में आई मैंने गलती की है। उस समय गड़बड़ में मैं लिख दिया, लेकिन दिमाग में था, लेकिन भूल गया उस समय, या तो उसका उतना महत्व नहीं लगा, कुछ भी होगा उस समय। लेकिन तब से मैंने ठान लिया है कि गलती हो सकती है, ये बताना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। तो निर्वृत अश्र, अश्र यानी रक्त, और निर्वृत दोषाणाम, दोषों का भी शोधन शमन हुआ है, या तो शमन हुआ है या तो शोधन हुआ है और रक्तमोक्षण हुआ है। संशोधिताशयानाम, संशोधिताशयानाम, ये शब्द दोबारा क्यों आया है? जब आप रक्तमोक्षण करोगे वो तो स्रोतस पे लगेगा, स्रोतस पे का आएगा ना, दोष निकालोगे स्रोतस से निकालोगे। जलों का लगाओगे स्रोतस पे लगाओगे, आशय पे लगाओगे, स्रोतस यानी आशय। लेकिन ये फिर बताने का उद्देश्य है, ये वाक्य पूरा पढ़ो तो ध्यान में आएगा। संशोधिताशयानाम सद्यः सिद्धिर्भवेत्, तेषाम, तेषाम कुष्ठ के लिए षष्ठी बहुवचन, कुष्ठ की सिद्धि निश्चित होती है, लेकिन तब होती है जब आशयों का शोधन किया है, स्रोतसों का शोधन किया है, दोष निकाले हैं। उत्कृष्ट है तो भवन विरेचन से निकाले हैं, भवन विरेचन बस्ती से निकाले हैं, और उत्कृष्ट अवस्था नष्ट होने के बाद
रक्त मोक्षण किया है, उससे भी शेष उत्क्लेश निकाल दिया है, तब जाकर ये लगाना है। एक दूसरा, शमन करने अरे मध्यम मात्रा में, अल्प मात्रा में है, हेतु बलवान नहीं है, तो आपने शमन कर लिया है, पाचन कर लिया है, अब उस लेप लगाओ। यहाँ संशोधित आशयम का अर्थ दो है, एक शुद्धि करके शोधन किया है, दूसरा पाचन शमन करके दोषों का क्षय किया है, ये दोनों अर्थ है। तो सिद्धिर्भवति तेषाम, बहुत ही छोटा है तो आप रक्तमोक्षण कर दो, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो शोधन, ये महाश्लोक शोधन अथवा पक्वाशय शोधन, ये आपको करना पड़ता है। ये हुआ लेप लगाने के पूर्व की सूचना, अत्यंत महत्व की है। शोधन किए बिना आप लेप नहीं लगाएंगे। यदि लगाते हो तो व्याधि बढ़ता है। पढ़ो आगे, 54 से लेकर 57 तक पढ़ो। येषु न शस्त्रं क्रमते स्पर्शेन्द्रिय नाशनानि यानि येषु निपात्यः क्षारो रक्तं दोषं च विस्राव्य पाषाण कठिनपरुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च पीत अगदस्य अर्यो कुशेहि प्रदेहो अगदैश्च अनु स्तब्धानि सुप्त सुप्तानि अस्वेदन कंडूलानि कुष्ठानि उच्चैः दन्ति त्रिवृता करवीर करंज कुटजाना जाति अर्क निम्बचैः वा पत्रैः शस्त्रैः समुद्रफेनैः वा कुष्ठानि गोमयैः वा ततः प्रदेहैः प्रदेयानि न शस्त्रम क्रमते, जिनमें किसी कारणवश रक्तमोक्षण के लिए शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक दूसरा, जिनमें सुप्ति आई है, अचेतन है, इंद्रियों का नाश हुआ है, स्पर्शन इंद्रिय का नाश हुआ है, ऐसे जो कुष्ठ है, इसकी टीका देखो। स्पर्शदेन्द्रिय नाशनानि इति पढ़ो। त्वग इंद्रिय हरानि त्वक इंद्रिय हराणी, ऐसे जो कुष्ठ है कि जिसमें त्वक इंद्रिय का संज्ञा वह स्रोतस नष्ट हुआ है। सुप्त सुप्तानी, जो सुप्त हुए हैं, अचेतन हुए हैं, और सर्वथा स्पर्श अज्ञान है। स्पर्श अज्ञान, अज्ञानी इत्यर्थः। ऐसे व्यक्ति में शस्त्र नहीं चलाना, यदि आप उचित समझते हो तो क्या करना वहां पर? तेषु निपात्य क्षारः, वहां पर क्षार से लगाइए, क्षार लगाइए, और क्षार लगा के उस पर क्षार डालिए, तो उससे उसका रक्त निपात्य, क्षार लगाकर, यानी निपात्य डालकर, नियदिक पत धातु है, क्षार डालकर रक्त दोषम विश्राव्य, रक्तम च दोषम च विश्राव्य, उसमें रक्त और दोष को निकालना चाहिए। एक दूसरा,
पाषाण कठिन पुरुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च। अब दूसरा विकल्प बताते हैं, विकल्प क्रमांक 2। जो जिनका उच्छेद यानी कुष्ठ पाषाण के समान कठिन है, खर है, परुष है और सुप्त है। पाषाण कठिन पुरुषे, पाषाण के समान कठिन है, सुप्त है और कुष्ठ स्थिर है, यानी एक जगह पर समेटा हुआ है। उच्छेद है, उत्सन्न है, बड़ा हुआ है एक जगह पर। तो कुष्ठे स्थिरे और पुराणे च, बहुत दिन हो गए हैं। इनमें प्रदेह करना है विष का। विषय ही प्रदेह हो, विषय ही तृतीया, उसमें प्रदेह लगाना है। प्रदेह यानी ज्वाला लेप। लेकिन ये प्रदेह लगाने के पूर्व आपको अगध देना है, जो विषय चिकित्सा में अगध आए हैं, जिसमें शीरीष, निम्ब और अन्य तिक्तरस के चंदन, ऐसे कई द्रव्य है। तो इन द्रव्यों का प्रगाढ़ लेप ये प्रदेहो अगधइश्च अनु, अगध देने के बाद दे देना है। पहले अगध देना है पेट में और फिर पीताग्रस्य विषय ही प्रदेह हो, फिर प्रदेह लेना है। अब ये प्रदेह में विषय लगाना है। इसमें विषय में अलम, हड़ताल, मनस्शिला, इनका प्रयोग करना है। एक मिनट। इसके लिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 2, अध्याय 3, श्लोक नंबर 3 से लेकर आगे पूरा है। तो आप कम से कम 2-3 श्लोक पढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर को पढ़िए। वचा रेणु हरेणु तीव्रता निकुंभ वेदकं खण्डनं च अनहर्षिताय क्रोधरूपेण आशीषलोद्र अर्जुन मुस्तसर्ग वगैरह वगैरह, ऐसे अनेक दिए हैं। तो कृष्णानि कुष्ठानि नवम किलासम इंद्रलुप्त कीटिभी दद्रु भगंधर अर्ष अपची हंति प्रयुक्तानि चिरात। तो यहाँ पर आपको ये 2 द्रव्य दिखेंगे। कौन से? मनस्शिला और अलम। तो इति कुष्ठानि, तो यहाँ पर भल्ला तक का प्रयोग है। मनस्शिला, ग्रोधो, एला,
भल्ला तक, और ऐसा अन्यत्र अलम का भी उपयोग है। तो ये देने के पूर्व आपको अगध देना है। तो शब्द कैसा है? अगधईश्च अनु, अगधई का तृतीया की है अनु, प्रदेय हो अगधईश्च अनु, अगध के बाद विषय ही प्रदेह देना है, विषय का प्रदेह देना है। उसके बाद पढ़ो कुर्चे पढ़ो, स्तब्धानि सुप्तानि पढ़ो। स्तब्धानि सुप्त सुप्तानि अस्वेदनिक, अस्वेदन कंडुलानि कुष्ठानि। जो स्तब्ध है यानी जमावटा बहुत है, घट्टा घट्ट हुआ है, गाढ़ा हुआ है। सुप्त है जिसमें सुप्ति है। सुप्तानि सुप्त सुप्तानि अचेतन है। अस्वेदन कंडुलानि जिसमें स्वेद नहीं आ रहा है। यहाँ सुप्तानि, सुप्त सुप्तानि का नी है और उसके सामने अ आया है, तो ये संधि होकर सुप्तान्य हुआ है। तो सुप्तानि अस्वेदन कंडुलानि, इसमें स्वेद नहीं है, कंडु नहीं है, ऐसे कुष्ठ है, उसको कूर्चा, दंती, तीव्रता, करवीर, करंज, कुटज इनका और तथा जाति, अर्क, निम्बजैर्वा, पत्रैवा, समुद्रफेनैर्वा, शस्त्रैवा घृष्टानि, इनसे घिसता है। लेखन करना है। समुद्रफेन, जाति, अर्क, निम्ब, पत्रैहि अथवा कुर्चैहि, दंतिभि, तीव्रता से वगैरह घृष्ट करना है। पत्रैर, शस्त्रैर, समुद्र फेनैर्वा, शस्त्र से करो, पत्र से करो या समुद्र फेन से करो, इसको उसके ऊपर घिसो अच्छी तरह से, उस पर डालना और कपड़े से उसको घिसना। अच्छा कपड़ा लेकर साफ धोया हुआ स्टराइल गॉस आप ले सकते हो। स्टराइल गॉस उसको अंगुली को बांधना, अपनी अंगुली को बांधना और उससे उसका घर्षण करना। सर्पी घृष्टानी प्रदेय ही प्रदेय है, तो उसके बाद फिर लेप लगाना है। तो ये अब ये लेप लगाने हैं जो उचित समझे आप वो लगाने हैं। तो यदि आप विषय के लगाने हैं तो पहले अगत देना है, और इसके विषय के लगाने तो सब बंधन क्या है? स्तब्ध सुप्त पाषाण सम कठिन स्थिर, स्थिर सुप्त पाषाण सम कठिन, ये अवस्था में अगत लगाना है। अन्य में अन्य कल्प लगाने हैं। पहले गोमय, क्षार, शस्त्र, पत्ते, इनसे घिसना है। ततः प्रदेह, उसके बाद प्रदेह ही, प्रदेह, प्रदेह से प्रदेह लेना है। प्रदेह, प्रदेह तृतीया है। ये उन द्रव्यों के लिए है जो लेप लगाने के लिए आपने चयन किए हैं, उनका कल्क लेकर, उनका ये कल्प बनाकर प्रदेह गाढ़ा, प्रदेह यानी गाढ़ा लेप, लगभग अंगुष्ठ के समान ऐसा लेप लगाना है। इसके बाद पढ़ो 58-59। मारुत तत्पुस्तकं कर्मोक्तं पित्तपुष्टिनां कार्यं कफपित्तरक्तहरणं पित्तकषायैः प्रशमनं च सर्पीषु पित्तकानि च यच्च अन्यत् रक्तपित्तनोत्कर्षं बाह्य अभ्यन्तरम् अग्रे तत्कार्यं पित्तपुष्टिषु। अब कुछ कर्म पित्त के लिए बताते हैं। मारुत कफ कुष्ठ घ्रम
कर्मम उक्तम। उक्त यानी ये उक्त, ये पास्ट पार्टिसिपल है भू धातु का, बताए हैं। मारुत कपकुष्ठग्नम कर्मोक्तम, पित्तकुष्ठिनम कार्यम, पित्तकुष्ठ में भी वही करने हैं। मारुत कपकुष्ठग्नम कर्मोक्तम पित्तकुष्ठिनाम कार्यम। देखिए उसकी टीका पढ़ो, उस शब्द पित्तकुष्ठिनाम की टीका पढ़ो। पित्तकुष्ठिनां कफ पित्त रक्त हरणादीनि कार्याणि इति योज्यम्। अब ये पित्त कुष्ठिनाम कार्यम कफ पित्त रक्त हरणम तिक्त कषायैः। यहाँ पर तिक्त कषाय से देखिए शब्द थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मारुत कपकुष्ठग्नम कर्मोक्तम पित्त कुष्ठिनाम कार्यम। अब ये कुष्ठ तो कह रहे हैं, मारुत पित्त कुष्ठ कह रहे हैं, कफ पित्त हरण, और पित्त कुष्ठी नाम ये शब्द महत्व का है। पित्त कुष्ठी है, उसको आपको रक्तहरण करना है शस्त्र कर्म से, जलौका से, शुंगी से, या अन्य किसी कारणों से, अथवा अभी के ऊपर के 5 श्लोकों में जो देखा आपने 54 से लेकर 57 तक, उससे। तो ये करते समय ध्यान रखना है, अब ये पित्त कुष्ठी के लिए करना है, पित्त कुष्ठी के लिए करना है, तो उसके लिए द्रव्य कौन से बता रहे हैं, तिक्त कषायैः। यहाँ तिक्त कषाय से पित्त शमन की चिकित्सा करनी है। अब यहाँ पर एक शब्द उनका जो आया है वो आपको चिंतन करने मजबूर करेगा। विषय चल रहा पित्त कुष्ठ का, दे रहे हैं तिक्त कषाय, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रशमनम। लेकिन कह क्या रहे हैं, कपहरणम। मारुत कफग्नम कपहरम च, जहाँ मारुत पित्त और कफग्न दोनों करना है, और पित्त तो प्रबल है, पित्त प्रबल है, लेकिन कुष्ठ प्रायः त्रिदोषित होता है, इसलिए उसमें मारुत भी है, कफ पित्त भी है। जहाँ मारुत है, मारुत कफ है, वहां पर भी यही करना है, तिक्त कषाय। और जो कफ प्रधान पित्त है, उसमें भी आपको तिक्त कषाय से करना है। यानी पित्त कुष्ठ होते हुए भी आपको दोषों का ध्यान रखना है। मारुत, कफ और स्वतंत्र कफ, तो स्वतंत्र कफ और पित्त, पित्त बलवान है, तो कफ पित्त हर, मारुत कफ हर, मारुत कफ पित्त हर, ऐसा लगाइए आप क्रम। मारुत कफ पित्त हर, दूसरा कफ पित्त हर, ये दोनों के लिए आपको तिक्त कषाय का प्रयोग करना है पित्त प्रधान में। पित्त प्रधान में आप कफज व्याधि में
कफहर द्रव्यों का प्रयोग न्यूनतम करेंगे, प्रयास तिक्त कषाय से करेंगे। रक्त दूष्य है, पित्त पुष्ट है, श्लेष्मा भी है, लेकिन श्लेष्मा शमन के लिए आप उष्ण तीक्ष्ण दोगे, पित्त बढ़ेगा। वायु के लिए आप स्नेह उष्ण प्रयोग करेंगे, कफ बढ़ने की संभावना है, पित्त उद्रिक्त है, और कफज में भी पित्त उद्रिक्त है। तो यहाँ पर भी कटुरस का प्रयोग या तीक्ष्ण उष्ण का प्रयोग आप नहीं करेंगे, और स्नेह का प्रयोग सोच समझ कर करेंगे। करना है अवस्था आने के बाद, वातपित्तोत्तर अवस्था आने के बाद, तब तक नहीं करेंगे। अब उसके लिए प्रशमन के लिए द्रव्य बताते हैं, पढ़ो। सर्पिंश तिक्तानि सर्प्योंषि पित्तकानि च यच्च अन्यत् रक्तपित्तनोत्कर्म बाह्य अभ्यन्तरम् अग्रम तत्कार्यं पित्तपुष्टिः। अब सर्पिंश तिक्तानि, सर्पिंश बहुवचन है, सर्पिश शब्द है पयस के समान, पयः पयसि पयांसी, सर्पि सर्पिंसी, सर्पि सर्पि सर्पिंसी, ऐसे चलता है। तो सर्पिंसी तिक्तकानि, महातिक्त घृत वगैरह वगैरह जो घृत है, यत अलग निकालना है, यत च अन्यत, और अन्य भी कुछ कल्प है, पित्त शामक, रक्त पित्तनुत, रक्त पित्त पे काम करने वाले कर्म, इसका प्रयोग आपको करना है। अब वो कर्म बाह्य हो या अभ्यंतर हो, बाह्याभ्यंतरम अग्रम, बाह्य और अभ्यंतर में जो उत्तमोत्तम है कर्म, अभ्यंतर कर्म में वमा रक्त मोक्षण और विरेचन, ये उत्तम कर्म है। और पित्त के लिए घृत तिक्त घृत उत्तम कर्म है। उसमें भी तिक्त की बलवत्ता आप ठहरा सकते हो, सामान्य तिक्त, बलवान तिक्त, बल तमो तिक्त, ऐसा प्रयोग आप कर सकते हो। तो अग्रम तत्कार्यम पित्त कुष्ठेशु, कुष्ठ में ये करना है। पित्त में आप चिकित्सा करते समय, शमन या शोधन करते समय मारुतघ्न, कफघ्न अथवा कफघ्न द्रव्य का प्रयोग करते समय तिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे। अब हो सकता है तिक्त द्रव्य थोड़ा सा मधुर भी हो, जैसे मंजिष्ठा, मंजिष्ठा मधुरा तिक्ता, स्वादुपाका रसायनी, शतावरी मधुरा तिक्ता कषाया रसायनी, ऐसे द्रव्य हो गए। आपका ये क्या बोलते उसको, सुगंधी तिक्त रस होता है, अनंता, अनंता मधुरा तिक्ता, ईशब कषाया, इनका प्रयोग आप करेंगे। अब इसके बाद 60 नंबर का श्लोक पढ़ो। दोषादित्य विभागात् इति एतत् कर्म पुष्टनुत्प्रोक्तम् स्वामी पुष्टशमनम् प्रायः त्वग्दोषसामान्यः। बस आगे, आगे मैं पढ़ता हूँ बाद में। तो दोषाधिक्य विभागेन, दोषाधिक्य, दोषाणाम आधिक्य, दोषाधिक्यम, दोषों का आधिक्य, इसमें अपेक्षित है कि दोषों में गुणों का आधिक्य क्या है, अध्यारूत है। दोष बढ़ते हैं तो गुणों से बढ़ते हैं, उष्ण तीक्ष्ण, द्रव सर, पिच्छिल, स्निग्ध, गुरु वगैरह। तो दोषाधिक्यादि विभागात दोषाधिक्य विभागात
इति एतत् कर्म, ये जो कर्म है कुष्ठनुत्कर्म प्रोक्तम। अब तक हम बताए वो कर्म बताए, कुष्ठनुत्कर्म बताए। अब वक्ष्यामि कुष्ठ शमनम, अब हम कुष्ठ शमन बता रहे हैं। वक्ष्यामि कुष्ठ शमनम प्रायः त्वग्दोष सामान्यात्। अब हम यहाँ पर त्वग्दोष को ध्यान में रखते हुए, सामान्य है त्वग्दोष है, उसमें ध्यान में रखते हुए दोषाधिक्य प्रधान चिकित्सा समाप्त हो गई है। वो तो पहले कर लिया हमने, शोधन कर लिया, रक्तभक्षण कर लिया, शमन कर लिया। अब हम कुछ सामान्य कल्प बता रहे हैं। कुष्ठ दोष त्वग्दोष सामान्य, त्वग्दोष सामान्य का कहने का अभिप्राय यह है, यहाँ दोष अभिव्यक्त त्वचा में होते हैं। त्वचा में दोष अभिव्यक्त है। अब तक अपने कोष्ठक निकाले, श्रोतस्पर्श निकाले, व्रण वस्तु में व्रण वस्तु थी, उसमें से आप खून निकाल दिए, प्रदेय किया। अब बाह्यांतर शमन के लिए हम कुष्ठ के सामान्य द्रव्य बता रहे हैं, जो दोषाधिक्य के आधार पर आपको उनके भी चयन करने हैं। देखिए पहला 61 पढ़ो। दार्वी रसाञ्जनं वा गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठम् अभया प्रयोजिता वा मासं सविंशगुणतैलम्। अब देखिए, दार्वी रसांजन गोमूत्र प्रबाधते कुष्ठम। अब यहाँ पर प्रबाधते कुष्ठम, ये शब्द कंफ्यूजन निर्माण करने वाला है। कुष्ठम ये कर्म है, प्रबाधते प्र उपसर्ग है, बाध धातु है, और ये आत्मनेपदी चला है, बाधते। अब इसका अर्थ कुष्ठ में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी होता है, यानी कुष्ठ बढ़ता है। दूसरा, ये बाधा यानी उपद्रव होते हैं, और दूसरा कुष्ठ को नष्ट करता है, इस अर्थ में, यानी ये कुष्ठ को कम करता है, इस अर्थ में। ये दो अर्थ उसके होते हैं। यहाँ पर हमें चिकित्सा के दृष्टि से ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है, ये समझकर इस शब्द का अर्थ लेना है। बाधते का अर्थ इन्फ्लुएंस डालना, प्रभाव डालना। अब दो प्रकार का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ग्रंथकर्ता को अभिप्राय क्या है, कि आपको जगा कर रहे हैं कि गड़बड़ करोगे तो ये बढ़ेगा। क्यों? देखिए, उसमें गोमूत्र है, गोमूत्र क्षारीय है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, कफग्न है, इसलिए मन में सोच जाएगा ये बाधा करेगा या न कुष्ठ बढ़ाएगा तो नहीं, इस शर्त में कह रहे क्या, ये मन में शंका आ सकती है। इसलिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति पढ़ने के बाद उसका स्पष्टीकरण आ जाता है। दार्वी रसांजनम व गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठम अभया प्रयोजिता व मासम सव्योस तिलगुण तैला। एक मास तक प्रयोग करना है, इसका मतलब
यदि बाधा करता है तो एक दिन भी करने के लिए ना कहेंगे आप। मासम करें आप। अभया प्रयोजिता व मासम सव्योश गुण तैला। अब देखिए कल्प कैसे हैं। दारवी, रसांजन, गोमूत्र, अभया, ये दूसरा कल्प है। पहला कल्प है दारवी रसांजन गोमूत्रेण, एक मास तक लगाना है, लेना है, पेट में भी लेना है। अभया प्रयोजिता व, वो कैसी, सव्योश गुण तैला, सव्योश गुण तैला, गुड़ और व्योश त्रिकटु, गुड़ तैला। अब यहाँ पर आपके मन में फिर प्रश्न आएगा, गुड़ देना है कि नहीं। देखिए टीका पढ़ेंगे, पढ़ो, रसांजन से टीका पढ़ो। दारवी, दार्वी दारु हरिद्रा, रसांजनम दार्वी क्वाथकृतम, अभया प्रयोगे गुडतैलयोः उष्णनिदानत्वेन उक्तयोरपि संयोगमहिम्ना हरित्या समं प्रयोगः कुष्ठग्नौ भवति। देखिए अब यहाँ कुष्ठग्नो भवति, ये शब्द महत्व का है। ये संयोग महिमना, संयोग यानी एक साथ देने का परिणाम। संयोग महिमना कुष्ठघ्नम, ये कुष्ठग्न बनता है। क्यों, उनको ये क्यों लिखना पड़ा कि गुड़ तैलयो हो, गुड़ और तैलीय कुष्ठ के हेतु है। कुष्ठ निदानत्वेन उक्तयोः अपि, उक्तयोः षष्ठी द्विवचन, गुड़ तैलयोः षष्ठी द्विवचन, ये गुड़ तैलयोः विशेषण है। गुड़ तैलयोः संयोग महिम्ना हरित के सम प्रयोग कुष्ठग्ना भवति। गुड़ और तैल का प्रयोग संयोग महिमा से, संयोग किसका हुआ है, हरितकी का हुआ है। अभया व्योश, गुड़ और तैल, इसमें अभया कषाय है, और त्रिकटु यानी व्योश, ये कटु है, और गुड़ तैल ये साथ में दिए हैं। अब साथ में ये देने का अभिप्राय ये है इन द्रव्यों से बड़ी मात्रा में देने पड़ते हैं, तो ये गुड़ के साथ देने से लेने में आसान होते हैं। और तैल देने का अभिप्राय यह है कि ये द्रव्य तैल संयोग से शरीर में फैल सकते हैं, संयोग से। और दूसरा, उनका मार्ग वहां तक पहुंचने का सुकर होता है, यानी तैल के साथ देने से वो अधिक व्यापक रूप में फैल सकते हैं शरीर में। रस्ते स्निग्ध होने से, मार्ग स्निग्ध होने से, और तैल को अणुप्रवण भाव है, तैल के अणु स्रोतो संकोच हो, स्रोत छोटा हो तो भी अणुप्रवण भाव से शरीर में पहुंचते हैं। इसलिए
उसका प्रयोग, और व्योश और ये जो है व्योश, ये तीनों प्रमाथी द्रव्य है, दोषों को बलात् निकालकर प्रवाह में लाते हैं। इसलिए स्नेह के साथ दिया है, क्योंकि अब तक आपने इतना शोधन किया है, वमन किया है, विरेचन किया है, रक्तमोक्षण किया है, अब शरीर वात प्रधान हो गया है, इसमें आप योश हरित की दोगे कुष्ठग न करके, तो वो शरीर में पहुंचने तो चाहिए। तो शरीर में पहुंचना है तो उसको साथ मिलनी चाहिए तैल की, तैल का साथ या घृत का साथ मिलना चाहिए। और गुड़ इसलिए कि मात्रा बड़ी होती है तो वो लेने में कठिनाई होती है, उसके लिए सहपान चाहिए, इसलिए गुड़ के साथ देना है। जिसे हम गुड़ हरित की देते हैं, गुड़ शुंठी देते हैं शोथ के लिए, उस प्रकार ये इसका अपना काम करता है। आगे योग संयोग महिमना हरित क्या सम प्रयोग कुष्ठग्र होती, स्पष्ट हो गया। ये क्यों देना है, एक मास के ऊपर नहीं देना है, बशर्ते शोधन किया है। वाता प्रकोप न हो इसकी चिंता आपको करनी है। अंतरा अंतरा पायेत घृतम, तो उसमें यहाँ घृत की जरूरत तिक्तरस तिक्त सर्पी या कफग्न तैल, इसका प्रयोग करना है दोषाधिक के हिसाब से। आगे पढ़ो, पटोल पढ़ो। मूलं पटोलस्य तथा गवाक्षात् पृथक् फलांशं शुक्ला त्वचश्च स्यात् त्रायमाना कटुरोहिणी च भाग अर्धिका नागरपादयुक्ताः। बस, मूलम पटोलम, पटोलस्य, पटोल का मूल, उसी प्रकार गवाक्षी का मूल पृथक, पलांशम और त्रिफला त्वचश्च, त्रिफला का हिरड़ा, ब्याड़ा, आमल की, इनका पृथक पृथक एक एक पल, मूल का पटोल मूल का एक पल, गवाक्ष का एक पल, शात त्रायमाणा कटुरोहिणी च, त्रायमाणा कटुरोहिणी च, ये भागार्धिका नागर पाद युक्ता की टीका देखो। पृथक भागार्धिका त्वं दर्शयति, त्रायमाणायाः कटुरोहिण्याश्च पृथक भाग अर्धिकत्वं दर्शयति, त्रिफलायास्तु प्रसंगत पृथक भागकरणं सिद्धम, त्रायमाणा कटुरोहिण्या प्रत्येकं षट्शाणमात्रं नागरस्य च उभयोः अर्धभाग पूरकत्वेन अर्धफलापेक्षया पादद्वयेन शाणचतुष्टयं भवति। शाण लेना है, सब मानक आपको देखने पड़ेंगे गौर से। तो ये नागर पादयुक्ता मान देखकर इस पर टिप्पणी बाद में करेंगे, मैं भी पढ़ लेता हूँ सम्मान को और फिर इतना है। पलम तथा येषाम सहचूर्णितानाम, इन सब का एक पल लेना है। पलम तथेषाम सहचूर्णितानाम, चूर्ण किए हुए इनका एक पल लेना है। ये जले श्रुतम दोषरम पिबेत ना, ये इसका क्वात भरना है और इस जल को यानी क्वात को एक पल पीना है। ये पल उसके लिए है। पलम तथेषाम, इन सब का जो क्वात बनेगा उसका एक पल पीना है, दोषर पिबेतना, और वो जीर्ण होने के बाद पिबेतना, पिबेत और ना यानी पुरुष, पिबेत
ना। और वो जीर्ण होने के बाद, यानी वो जीर्ण होने के बाद क्या करना है? जीर्णे रसई धन्म मृगत बीजानाम, औषध जीर्ण होने के बाद जांगल मांस का और पुराणशाली का ओदन भोजन करना है। जंगल मांस रस और पुराणशाली का ओदन, ये भक्षण भोजन करना है। इस प्रकार अब इसका अर्थ ये हुआ है, जो बताया नहीं है श्लोक में ग्रंथकर्ता ने, ये आपको औषध निरन्न काल में देना है, भोजन के साथ नहीं देना है। मात्रा बलवान श्लेष्मा के लिए अनन्न काल में औषध दिया जाता है, और वो जीर्ण होने के बाद फिर भोजन दिया जाता है। आपको याद होगा कि आपने चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में पहला काल अनन्न काल है, वहां लिखा है दोष बलवान व्यक्ति बलवान अग्नि बलवान हो तो आपको अनन्न काल में भोजन देना चाहिए। वो दोषों का नाश करने में ज्यादा सक्षम है अन्यों से, उसका वीर्य कम नहीं होता। अन्य काल दियोगे आप देंगे भोजन के साथ, भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य में, उत्तर भोजन, भोजन उत्तर, तो वो अन्न के साथ देने से उसका वीर्य कम होता है। यहाँ आपको वीर्यवान देना है, इसलिए अनन्न काल में देना है। पुराण श्रवण कुष्ठानि शोपम ग्रहणी प्रदोषम अर्षंसी कृष्णाणी हलिमकम च षड्रात्र योगेन निहंति चैव। 6 दिन देने से ये कम करता है इन सबको। हृदबस्तिशूलम विश्वज्वरम च, इतने व्याधि ये कम करता है। ये कुष्ठग्न सामान्य त्वक दोष सामान्य द्रव्य आपको यहाँ पता है। आज यही रुकते हैं, अगले लेक्चर में अधिक इसके आगे जाएंगे। कुछ प्रश्न है? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, नाही येत हेलो, सर, हम्म, नाही येत प्रश्न. नहीं येत ना? बंद करू? हो सर, थँक्यू.